हेलो साथियों। तो अभी जो है आपको पता ही होगा कि उत्तर कुमार पर जो है केस चल रहा है, जो कि एक हमारे ही यहाँ के यानी कि यूपी के एक्टर हैं और देहाती फिल्म बनाते हैं। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना इस पर बात कर ही लेते हैं हम। तो पहली बात तो ये कि भाई साहब इसमें कई सारे मुद्दे हैं। इसमें जो है ये मुद्दा हमारे सामने पहली बार उठ के आया है। हालांकि उत्तर कुमार की मूवी हमने मतलब कि भाई यूपी के तो सभी बंदों ने देखी होगी, हमने भी देखी है, मैंने भी देखी है, बहुत सारी मूवी देखी है। और भाई मैं फैन भी था, मतलब कि जो शुरू की मूवी आई थी काफ़ी बढ़िया थी। और भी बहुत सारी मूवी मतलब कि लगता उस टाइम पे गाँव की मूवीज़ में भाई मैं कहता हूँ कि उत्तर कुमार जैसा तो कोई अभिनेता हमें देखने को मिलेगा नहीं। और फिर अकेले उत्तर कुमार ने कई सारे मतलब कि जो और एक्टर्स को भी तैयार किया, जैसे प्रभात धामा हो गया, और भी हैं तीन चार ऐसे ही करके, मोनू धक्कड़, जो उसका भाई है, ऐसे ही कई सारे हैं मतलब कि ये मिल मिला के भाई साहब, नूरुल मुस्ताज आप सब जानते होंगे, कविता जोशी, और भी मतलब कि कुछ नए कलाकार जिनका शायद नाम मैं भूल रहा हूँ। तो ये केस सबको पता है कहाँ से स्टार्ट हुआ। केस स्टार्ट होता है राजीव बोलिया गाने से, जिसमें एक एक्ट्रेस होती है, मतलब कि एक हीरोइन जो कि भव्य नाम की होती है, और वो इनकी टीम से मीटिंग कर लेती है कि मेरे को आप किसी फिल्म में ले लो। क्योंकि भाई देखो, एक एक्ट्रेस का काम होता है कि दूसरे एक्टर को मतलब कि जो कोई इसका काम लेना लाए चाहे तो उसको काम दे। और उत्तर कुमार के पास में कई सारे ऐसे बंदे गए हैं उन्होंने उसके पास में काम किया है। अब देखो भाई, अगर उत्तर कुमार मतलब कि अगर देखो एक तरह से अगर वो गलत बंदा होता तो वो उन व्यक्तियों को कभी नहीं लेता जो कि उसके पास में मतलब कि मैसेज डालते थे या फ़ोन करके कहते थे नो सर हमें ले लो हमें ले लो। क्योंकि भाई जिसके पास डिमांड होगी वो फिर भी क्यों लेगा। फिर भाई चलो एक चीज़ ये उन्होंने ले लिया, चलो वो गाना वायरल हो गया। अब लोगों के कहने अनुसार भाई साहब इस जो ये भाव्य है इसको याद आया, मतलब कि काफ़ी दिन बाद में जब वो गाना वायरल हुआ, जब इसने कुछ नहीं बोला। अब 4-5 साल उस गाने को बीत गए हैं, तब ये जाकर कहती है कि ये मेरे साथ में जो है शोषण किया है उत्तर कुमार जी ने, और उस पर जो है केस होना चाहिए और ये वगैरह वगैरह होना चाहिए। चलो ठीक है, अच्छी बात है, केस हुआ भी। और उसमें कुछ लोगों का कहना है कि हाँ भाई निर्दोष था, यानी निर्दोष है उत्तर कुमार, तो इसलिए छूट गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ तो ये बोल रहे हैं। चलो ये भाई चलो ठीक है। अब फिर से पकड़ के ले गई वहाँ से, फार्म हाउस से। और अब तबीयत ख़राब का बहाना देके मतलब ये तबीयत ख़राब हुई, इसी बीच में हॉस्पिटल में भी आया। अब जो है आक्रोश जो है ज़्यादा बढ़ चुका है, पहले इतना आक्रोश नहीं था, और कुछ लोग जो है धरने पर उतर चुके हैं। तो इसमें एक चीज़ तो भाई है, तो पहले तो यही कि जैसा कि पब्लिक कह रही है, इस लड़की ने भाई पहले क्यों नहीं कहा। तो अगर इस लड़की को ये लगता था, भाभ्य को अगर ये लगता था कि मेरे साथ कोई नहीं देगा, तो भाई अभी भी कुछ लोग जो है भाभ्य के साथ में खड़े हैं, जैसे कि विकास बालियान और भी बहुत सारे बंदे। और ये शुरू में कहती तो मतलब ये हो जाता पब्लिक इकट्ठे, भाई जैसे आज पब्लिक है तो ये पीछे थोड़ी बहुत ही है, तो उत्तर कुमार के भी पीछे है ये। तो कुछ लोग जो है इस चीज़ में हम ही रखते हैं, और कुछ चीज़ में कुछ लोग जो है मतलब इसका विरोध करते हैं, जैसा कि अभी हाल में हो रहा है। चलो अब इस चीज़ को भी देख लेते हैं। अगर मैं अब आता हूँ एंड पॉइंट पे, मतलब कि इस चीज़ में क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब सबको पता है भाई, चलो अगर देखो उत्तर कुमार जी अगर दोषी निकलते हैं तो जाहिर सी बात है कि भाई जेल होगी अगले बंदे को, और शायद ऐसी जेल हो जाए जिसमें से बाहर ना निकला जाए। क्योंकि भाई एक तो SC ST कानून, ऊपर से जो जाति मतलब कि इन्होंने कहा कि जाति शब्द सूचक शब्द बोले गए हैं, उसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में उसका कोई मतलब नहीं है जाति सूचक वाले हुआ, तो इसके लिए अलग से वीडियो तो मैं बना दूँगा, तो बात करेंगे। लेकिन साथ ही प्रॉब्लम यहीं फंस जाती है कि चलो हम उत्तर कुमार जी को कह दें कि हाँ भाई अगर वो दोषी निकल चुके हैं, जेल भेज दिया तुमने, इनकाउंटर आजकल तो हो जाते हैं भाई, ज़रा सी उस पर इनकाउंटर हो जाए, फांसी हो जाए, कुछ भी हो जाए, या ताउम्र मतलब पूरी उम्र जेल में रहे, तो उसका तो बंदे का जो उसने अपने हाथ से बनाया फ्यूचर वो तो सब गया। लेकिन अगर ये किसी वजह से भाभ्या अगर गलत हो जाए तो क्या मतलब कि उसको जेल में रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, या उसके साथ में वो कार्रवाई होगी जो उत्तर कुमार के साथ में होएगी या होने वाली है। बताओ, कोई नहीं होगी, वो छूट जाएगी जेल से, कुछ दिन हो जाएगी, 2-3 दिन, बस फिर छोड़ दिया जाएगा, और वो आराम के साथ अपने घर पर मतलब कि किसी का हाथ पकड़ के अपना घर बसा लेगी। ऐसा हो रहा है और होता है, देख लो तुमने अतुल सुभाष का केस देखा होगा, जिसमें दोष जो अतुल सुभाष तो निमट गया भाई, लेकिन हम उसकी बीवी जो जेल में गई, लेकिन आज आराम से जेल से बरी होकर अपना दूसरे साथ में सेट हो गई। तो अगर मान लो भाई, अगर किसी वजह से वो बेगुनाह हुआ भाई, उसको तो तुमने जड़ से ख़त्म कर दिया, उसकी तो कहीं वो वैल्यू बची नहीं होगी फिर। तो उस लड़की के साथ में क्या मतलब कि उसके साथ में क्या होना चाहिए जिसने झूठा आरोप लगाया, इस चीज़ वगैरह, उसको उसके लिए क्या दंड विधान है भाई। चलो उसके लिए तो है ही दंड विधान जिसने करा है, लेकिन अगर ये झूठ बोल रही है या इसका कोई फंसाने चक्कर है भाभ्येगा,
तो उसके लिए क्या दंड विधान है, पहले इस बात पर चर्चा करो, तब जाके आगे बढ़ाई करो। नहीं तो भाई ये तो वही बात हो जाएगी, ऐसे तो कल को हर कोई ये किसी के साथ में काम करेगा, फिर 5-6 साल बाद में जो है उस पर केस डाल दिया करेगा और बस हो जाएगा काम। और ये उनके लिए भी सबक होगा जो कि इन कामों को जो है करते हैं, चाहे वो हीरो एक्टर्स हो चाहे हीरोइन एक्टर्स हो, जो कि इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। उनको भी पता लग जाएगा कि हाँ, अगर हम किसी का शोषण करते हैं तो हमें किस तरह की जेल हो सकती है। और उनके लिए भी एक सबक होना चाहिए जो कि इनको झूठा फंसाने का काम करते हैं, अपना पैसे के चक्कर में आकर जो है कुछ भी भोंक देते हैं और अपनी आइडेंटिटी का यानी कि अपनी जाति का गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट ज़रूर करना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए लेट्स बाय।